आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं एक कुंडली लेकर आया हूँ। उसमें यह बता रहा हूँ कि कुंडली में ग्रह किस तरह से काम करते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और वह जातक के लिए काम अच्छा करेगा या बुरा करेगा। इस बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 7 ग्रहों का 12 भावों में दौड़ कैसी रहती है। तो चलते हैं अपने विषय पर। इस जातक का जन्म 16 अगस्त 1959 सुबह 6:08 पर खुर्जा में हुआ है। इनके पहले हम लगनों के बारे में जान लेते हैं, कैसी क्या स्थिति है। तो ये सिंह लगन की कुंडली है और जन्म की दशा शुक्र है। किसी जातक की किसी ग्रह की दशा होती है, वो हमें देखना होता है कि इस जातक का जीवन कैसा चलेगा। अगर किसी पाप ग्रह की दशा लग जाती है तो वह उसकी जिंदगी कोई खास नहीं चलती। जिंदगी तो सभी की चलती है। कोई मेहनत ज़्यादा करता है, फल कम मिलता है। कोई मेहनत कम करता है, फल ज़्यादा मिलता है। ये अपने अपने प्रारब्ध पे आधार पर फलीभूत होता है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि जन्म लगन में इनके ठीक है। क्यों जन्म लगन में मंगल शुक्र बैठे हुए हैं और किसी ग्रहों की दृष्टि नहीं है। यानी जन्म लगन पर 2 ही ग्रहों का प्रभाव है, मंगल और शुक्र। जो मंगल ग्रह है इसमें ये राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि यह केंद्र त्रिकोण भाव 9वें भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया है और केंद्र का भी स्वामी है। सबसे अच्छा ग्रह इनके लिए मंगल ग्रह है। ये राजयोग कारक ग्रह है और शुक्र भी राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि शुक्र केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव होते हैं। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव का स्वामी, वृष का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है। इसमें 2 ग्रह राजयोग कारक ग्रह है। सबसे अच्छा ग्रह है वह मंगल ग्रह है। और इस कुंडली में अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। न बुध है, न सूर्य है, न मंगल है, न शुक्र है, न गुरु, न शनि, न चंद्रमा। यानी कोई ग्रह अपनी राशि में नहीं बैठा हुआ है। यहाँ सारे ग्रह किसी और की राशि में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक किराए के आधार पर किसी और के घर में बैठे हुए हैं। इनकी इतनी मान्यता नहीं मानी जाती जो अपने घर का स्वामी अपने घर को बैठा हो या देखता हो। तो यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया। अब अपने घर में स्वामी कौन सा बैठा हुआ ये हम देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें सबसे अच्छा योग कारक ग्रह है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है। यहाँ हम राशि नहीं देखेंगे, यहाँ अपना देखेंगे कि मंगल ग्रह मेष लगन में अपने घर में बैठा हुआ है। ये मंगल का अपना घर है। दूसरा शुक्र का है और सातवां घर शुक्र का। ऐसे मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। शुभ ग्रह भी इसमें मंगल आता है। मंगल गुरु सूर्य, मंगल गुरु सूर्य शुभ ग्रह है। पापी ग्रह हमने एक को ही लिया है, बुध, क्योंकि 3 और 6 का स्वामी है। द्वितीय भाव मार्केश है और ये 11वां भाव है।
3, 6, 11 के स्वामी जो होते हैं वो पापी माने जाते हैं। लेकिन हमने छठे भाव के स्वामी शनि हैं, वो बैठे हुए हैं त्रिकोण पंचम भाव में, इसलिए हमने शनि को पापी नहीं माना, क्यों वो केंद्र के भी स्वामी हैं और त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। शनि भी यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह है। शनि इस कुंडली में 3 ग्रह राजयोग कारक हैं, मंगल शुक्र शनि। 7 ग्रह में से 3 ग्रह योग कारक हैं। हमें चाहिए होते हैं 5 ग्रह। यहाँ 3 ग्रहों का खेल आ रहा है, मंगल शुक्र शनि। 2 ग्रहों की अभी इसमें कमी है। जिस कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि का हो, अपनी राशि में हो, अपने भाव में बैठा हुआ हो, उसका भाग्य कुछ और ही कहता है, उसका भाग्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं 10वां भाव कर्म का भाव होता है। इनके प्रारब्ध के ऐसे कोई कर्म नहीं है जो कि इस जन्म में उसका फल भोगे। यहाँ पर ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह देख रहा है। कर्म भाव इनका कुछ भी नहीं है प्रारब्ध का, यानी प्रारब्ध का ये भाग्य लेके नहीं आए। जो भी किया इन्होंने अपने इसी जन्म में इन्होंने काम किया है। सुख भाव को हम देखते हैं, ये सुख भाव भी ठीक है इनका। भाग्य के भाग में भाव में कमी है, लेकिन इसमें एक शुभ ग्रह देख रहा है, इसलिए इसको हम कुछ ठीक कह देंगे। क्योंकि हमारे गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव पे पत्नी का भाव और भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आय भाव पे और भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इनके आय भाव और भाग्य भाव ठीक हो गया। सबसे अच्छा भाव इनका सप्तम है। यहाँ पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, साथ में गुरु की भी है। सबसे अच्छा भाव इनका है सप्तम भाव, और आय भाव इससे कम अच्छा है। नंबर 1 पे ये है पत्नी का भाव पार्टनर का, और आय भाव का भाव ये नंबर 2 पर आ जाता है। वो किस लिए है कि यहाँ हम देखते हैं, अब हम ग्रहों पर आते हैं। इनके स्वामी सूर्य हैं, वो व्यय भाव में जा कर के बैठ गए हैं, यानी ये अपने इनका व्यय 12वें भाव में हो रहा है। लगनेश का व्यय भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा का दोष कम लगता है, क्योंकि ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि एक ही घर के स्वामी होते हैं, तो सूर्य चंद्रमा को दोष कम लगता है। उसके बाद हम चलते हैं लगन भाव में। लगन भाव में मंगल और शुक्र बैठे हैं। मंगल ग्रह है, ये 4थे भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ये माता का भी घर है, सुख का भी घर है। इनमें सुख की किसी प्रकार से कमी नहीं है, सुख में ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। सिर्फ इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी है, कर्म भाव में सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी है, और जीवन यापन इनका मध्यम रहेगा, इतना हाई फाई नहीं है। और एक बात बता देता हूँ कि इनका जो व्यापार या भाग्य चमकेगा, आय भाव, वो है किसी पत्नी, मतलब शादी होने के बाद ही इनका किस्मत चमकेगी। इनकी शनि की दशा आई है सितंबर 2016 में और 35 तक। यानी कहने का मतलब ये है कि इन जातक को 2035 तक कोई भी इनको दिक्कत नहीं है, क्यों शनि की महादशा है। शनि इनके पत्नी है, सूर्य इनके स्वामी है, तो 2035 तक इनको कोई परेशानी नहीं है। जब इनकी दशा आएगी बुध की, बुध एक पापी ग्रह है,
क्योंकि ये 11 भाव दूसरे भाव के स्वामी हैं। ये एक पाप ग्रह में गिनती आती है। जब बुध की दशा आएगी तो बुध में खास तौर से बुध की दशा आती है, उसमें से दशा 9 ग्रहों की आती है। उसमें इनका टाइम 2038 से लेकर के 2039 तक, यानी 4 साल का टाइम इनका ठीक नहीं है। और उसके बाद दशा आती है इनकी सूर्य की, जनवरी 2042 से 11, यानी 10 महीने का जो टाइम है ये इनके लिए ठीक नहीं है। 2 जनवरी 2042 से लेकर के नवंबर 2022 तक इनको शारीरिक कष्ट रहेगा। बुध में सूर्य है, बुध में सूर्य है, इनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि सूर्य है वो लगन के स्वामी है और बुध हमारे पापी ग्रह है। सप्तम भाव द्वितीय भाव मार्केस होता है। ये इनको शारीरिक कष्ट रहेगा 10 महीने के लिए, जनवरी 2042 से नवंबर या 10 महीने का शारीरिक कष्ट रहेगा। उसके बाद जब इनकी चंद्रमा की दशा आएगी, बुध में चंद्रमा 2042 से लेकर के 2044 तक, यानी इसमें इनको मानसिक कष्ट रहेगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो बुध में जब शनि आएंगे, वैसे बुध और चंद्रमा शत्रु होते हैं। और एक बात और भी है कि बुध कोई भी ग्रह की दशा 6-8 में आती है। जैसे बुध की महादशा है तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वह षष्ठ अष्ट दशा आती है किसी भी ग्रह की। वह दशा उसके लिए ठीक नहीं होती है। फिर इनकी दशा, बीच में दशा मैंने छोड़ दी है, फिर ली है शनि की दशा। शनि की दशा इनकी आएगी फरवरी 2050 में से लेकर के सितंबर 2052 तक। इस दौरान इनकी पत्नी को कष्ट रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है। और सूर्य शनि में वैसे भी ही शत्रुता है, और वैसे भी बुध से शनि 6ठे भाव में पड़ रहे हैं, तो इनकी पत्नी को कष्ट रहेगा 2050 से लेकर के 8 महीने तक। इनको पत्नी को कष्ट 8 महीने का कष्ट है। ये यहाँ पर 8 महीने का कष्ट है, और यहाँ पर इनको शारीरिक कष्ट है वो 10 महीने का है। और यहाँ पर चंद्रमा, जो बुध में चंद्रमा है, यहाँ पर 42 की पूरी था, 43 की, मैं 2.25 साल तक इनको मानसिक कष्ट रहेगा इस बीच में। और मैं बताता हूँ इनको सुख कहाँ से मिला। तो इनका जो 4थे भाव का स्वामी है मंगल, वो इनके लगन में बैठ गया, यानी इनका सुख भाव इनको हेल्प कर रहा है। 4था भाव, ये हमारे जो 5 ग्रह होते हैं 1 2 3 4 5, इन 5 भावों के स्वामी आपस में इनका संबंध रहता है। पहला भाव अपना खुद का हो गया, दूसरा भाव पत्नी का हो गया, तीसरा भाव भाई बहन का हो गया, चौथा भाव सुख का हो गया, माँ का हो गया, पंचमा हो गया बच्चों का। अब आप यहाँ देखिए कि तीसरे भाव के स्वामी लगन में बैठे हुए हैं। इनके भाई इनकी सहायता करते हैं, लगन में बैठे हुए हैं। और 4थे भाव के स्वामी लगन में बैठे हुए हैं, यानी इनको माँ की भी हेल्प है, भाई बहन की भी हेल्प है, और पत्नी की भी हेल्प है इनको। क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी बुध है और लगने से सूर्य, बुध से दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये जो आमदनी पैसा कमाएंगे वह अपने परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए
और बच्चों के लिए ये बच्चों का भाव है, संतान का ये पत्नी का भाव है। तो यहाँ पर हमारे पंचभाग स्वामी गुरु हो गए, चौथे भाग स्वामी मंगल हो गए, दूसरे भाग स्वामी बुद्ध हो गए। तो ये यहाँ पर चारों ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है। इनके सुख में कमी तो कोई नहीं है। पत्नी का भी सुख अच्छा है, भाइयों का भी, माँ का भी और पुत्र का भी, क्योंकि इनका पुत्र का जो स्वामी है पंचम भाव का गुरु ये तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 5 भाव हैं, 1 2 3 4 5। इनमें जो ग्रह बैठे होते हैं इनका आपस में घर परिवार संबंध अच्छा होता है। और ये मैंने आपको बता दिया, इनकी व्यापार होता है सप्तम भाव और दसम भाव। दसम भाव में कोई इनकी उपलब्धि नहीं है। भावोत भाव दसम से दसम सप्तम भाव है, यानी इनकी शादी होने के बाद इनकी किस्मत चमकी है। वो मैंने यहाँ लिख दिया कि शादी होने के बाद काम ठीक चला, क्योंकि यहाँ पर शनि का रोल आ गया है। शनि राजयोग कारक भी ग्रह है, मंगल भी है, शुक्र भी है। हमें यहाँ कम से कम 5 ग्रह चाहिए होते हैं। यहाँ पर 3 ग्रहों का योग बन रहा है। तो हम कहेंगे कि इनका जीवन रहेगा मध्यम। 6 ग्रहों का बहुत अच्छा माना जाता है, 5 ग्रहों का भी अच्छा। 5 से कम हो तो उनका जीवन मध्यम सामान्य चलेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि यहाँ 3 ग्रहों का योग बन रहा है, यानी जातक के लिए 3 ग्रह इनकी हेल्प कर रहे हैं। शनि पत्नी का रूप हो गया, शुक्र भाई का रूप हो गया, मंगल माँ का रूप हो गया। यहाँ तीनों इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। समाज शिक्षा में कमी है, इनको समाज में कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते, मतलब कोई ज़्यादा जान पहचान उठक बैठक नहीं है। ये कुंडली बताती है, आगे क्या है वो तो भगवान जाने। तो ये मैंने आपको सारा ब्यौरा बता दिया। इनका समय कब अच्छा आएगा कब खराब आएगा ये मैंने यहाँ लिख दिया है। यानी 2035 सितंबर 2035 इनको कोई तकलीफ नहीं है। और तकलीफ तो हर एक आदमी को आती है, चाहे कोई भी हो। आगे इनको परेशानी तो हर एक आदमी को आती है, शारीरिक कष्ट भी आता है, बुखार भी आता है, बच्चों को भी, पत्नी। तो वो मैंने यहाँ सारा लिख दिया ब्यौरा। शारीरिक कष्ट है, ये पत्नी को कष्ट है, यहाँ पर मानसिक कष्ट है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिख सकते हैं कैसा क्या लगा। आपने किसी ने कोई मुझसे प्रश्न पूछना है तो अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें और उस पर लिख करके भेज दें। मैं जन्म कुंडली से भी और प्रश्न कुंडली से भी योग देखता हूँ। प्रश्न कुंडली जो होती है हमारी तत्काल फल बताती है, उसमें कहीं गलती नहीं होती। मेरा यही नियम है कि मैं कुंडली में कोई वर्गों को नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो वर्गों की उत्पत्ति होती है वो जन्म लग्न से ही होती है। इनकी चंद्र लग्न में ठीक है, जो स्थिति जन्म लग्न की है वही चंद्र लग्न की है। यहाँ भी 2 ग्रह बैठे हुए हैं चंद्र कुंडली में, तो ये दोनों में मैंने ठीक राइट का निशान मार दिया है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर ज़रूर भेजें, तो मैं आपकी कोई भी बात आपके व्हाट्सएप नंबर पर जब भी आपके बारे में कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा और आपके फ़ोन
व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, तो आपको सारी बातें पता पड़ जाएंगी। आपको मेरा यूट्यूब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मेरे यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत सी बातें और भी वीडियो बनाता रहता हूँ, उससे आपको और भी ज्ञान हो सकता है। तो ज्योतिष प्रेमियों, मैंने आपको यह बात बता दी। आप किसी की कुंडली हो तो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ का स्वामी है, वो वहीं का फल देगा। जैसे हमारा ये स्वामी है बुध, ये स्वामी है पत्नी भाव, ये यहाँ पर आगे बैठ गया है। यह जातक अपने पैसा खर्च करेगा बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर। ये बता रहा है व्यय पैसा कहाँ करेगा। तो पत्नी का भाव कन्या का बुध स्वामी है, आय भाव बैठ गया और सूर्य बैठ गया, यानी ये पैसा अपने ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर। और पंचम भाव में हमारे शनि बैठ गए हैं। शनि हमारे सप्तमेश हैं, पत्नी भाव है, ये प्रेम का भाव है, ये पत्नी का है। इनका आपस में प्रेम अच्छा है, क्योंकि प्रेम के अंदर शनि बैठा हुआ है। तो इस कुंडली से हम सारी बातें ऐसे देख लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। जो ग्रह जहाँ बैठा होता है तो, और जहाँ का स्वामी होता है, जैसे चंद्रमा हमारा है 12 भाव का स्वामी। ये चंद्रमा आय, ये व्यय भाव को ला करके इसने यहाँ पर खड़ा कर दिया, यानी व्यय यहाँ पर आके ये कर रहा है। चंद्रमा व्यय यहाँ पर कर रहा है अपने बच्चों के ऊपर। पत्नी बच्चे दोनों आ गए। पत्नी हो गई हमारी शनि, और पंचम भाव बच्चों का हो गया। जैसे हमारा शुक्र बैठा हुआ है भाइयों का, वो लग्न में बैठ गया, तो मतलब इसे भाइयों ने सुख दिया इस जातक को। शुक्र यहाँ का स्वामी है, मंगल यहाँ का स्वामी है, चंद्रमा यहाँ का स्वामी है। जो स्वामी जहाँ का होता है वहाँ के जो भी अच्छाइयाँ होती है वो ला करके जहाँ बैठता है वहाँ पर उनको ला करके छोड़ देता है। ये ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है। कोई भी कुंडली हो, आपने देखना है कौन सा ग्रह कहाँ कैसा क्या काम करेगा, तो ये कुंडली बताती है। हम किसी एक ग्रह को लेकर के बातें बताएं तो वह लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 7 ग्रहों का खेल है और 12 भाव है। जब तक 4-5 ग्रहों का और 4-5 भावों का हम जोड़ नहीं करेंगे तब तक हम फलादेश करने में सफल नहीं हो सकते। तो आप सबको मेरी वीडियो सुनने का धन्यवाद, और आप सबको मेरा नमस्कार।